गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमपीसी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। एमपीसी मतलब कि आज हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और हम लोग ने तीन चीज़ें पढ़ी हुई मल्टीप्लायर चैप्टर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एमपीसी दिया हुआ है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लायर। और आप क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके का है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। पर ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखने में ये टफ लगेगा कि जब एग्जाम में आ जाएगा तो आप सोचेंगे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो चलिए, प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे हम लोग उतना ही बेहतर होंगे अपने एग्जाम के लिए। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको एमपीसी, ठीक है, एमपीसी आपको क्या गिवन है, एमपीसी है 4/5। ठीक है, अब हम लोग को मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताइए जिसमें कि एमपीसी का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अब देखते हैं एमपीसी। यहाँ पे देखिए एमपीसी क्या 4/5 है। अब यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 को 4 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, 40 में कर 0.8 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1/1 माइनस 0.8। ठीक है, 0.2 इसको माइनस किए तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा 0, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5, मल्टीप्लाई है 5 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए जब हमारा एमपीसी, देखिए व्हेन एमपीसी इज 4/5, ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लायर है, जब एमपीसी आपका 4/5 जिसको डिवाइड करके क्या आता है 0.8, जब आपका एमपीसी 4/5 होगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा 5। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होगा 5। आपको क्वेश्चन में क्या निकाला था, कैलकुलेट मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी इज 4/5 एंड 1/2। ठीक है, 4/5 बोला तो हम लोग ने निकाल लिया। जब आपका एमपीसी 4/5 होगा तो आपका मल्टीप्लायर क्या होगा 5। लेकिन इसके बाद आपको एक बार और निकालना होगा जब आपको 1/2 लेना है। ठीक है, फ्रॉम द कैलकुलेशन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ मल्टीप्लायर एंड साइज ऑफ एमपीसी। ठीक है, तो अब लोग एक और को सॉल्व करते हैं जब आपका एमपीसी क्या होगा 1/2। ठीक है, देखिए एमपीसी इक्वल टू 1/2, सेकेंड वाला, ये हमारा फर्स्ट वाला था जब हम लोग ने एमपीसी को 4/5 लिया। अब ये हमारा सेकेंड वाला है जब एमपीसी को हम लोग क्या ले रहे हैं 1/2। ठीक है, 1/2 ले रहे हैं, मतलब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ऐसे करके तो क्या आएगा आपका 0.5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0.5। 1/2 या 0.5 बात एक ही है। अब k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अब 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू क्या 0.5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 0.5 को, 0.5 आएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर होगा 10, 2 आए। ठीक है, मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या है 2 आए। ठीक है, जब आपका एमपीसी 0.5 है, मल्टीप्लायर है 2, जब आपका एमपीसी 4/5 है, मल्टीप्लायर क्या आपका 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो एमपीसी है, एमपीसी, ठीक है, एमपीसी जब आपका 4/5 था, आपका मल्टीप्लायर कितना आया, मल्टीप्लायर आया आपका 5। ठीक है, जब आपका एमपीसी इज 1/2 था तो आपका मल्टीप्लायर क्या आया 2, मल्टीप्लायर इज 2। तो देख सकते हैं एमपीसी और मल्टीप्लायर, ठीक है, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन है या तो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन पूछा गया तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट और
पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। एमपीसी अगर बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी अगर घटेगा तो मल्टीप्लायर भी आपका घटेगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी सेविंग फंक्शन आपको गिवन है। देखिए सेविंग फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है और आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। क्या निकालना है आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सेविंग की इक्वल टू आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसको मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम में AD इक्वल टू AS होता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई क्या, कंजम्पशन प्लस सेविंग। C कट जाएगा तो क्या बचेगा, I इज इक्वल टू S, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, वहां पे सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेविंग के इक्वल आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग क्या है, -10 प्लस 0.2 y इज इक्वल टू -3 प्लस 0.1, ठीक है। -10 और ये अगर -10 और ये क्या -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3 0.1 -0.21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -7 इज इक्वल टू -0.11, ठीक है। y इज इक्वल टू -7 0.1, पॉइंट हटेगा ऊपर में होगा 0। देखिए इसके पहले मैंने एक चीज मिस्टेक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा, अब देखिए 7/0.1, पॉइंट हटेगा ऊपर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 70 इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका कितना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इक्वल टू 70। आपका आंसर क्या आया, 70, ठीक है। तो ये हमें बस यही निकालना था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा क्या है 70 आया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ढूंढती हूँ मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आपको अलग अलग टाइप के 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी की तैयारी हमें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ताकि हमारा जब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम हो तो हम लोग उसको उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दें, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। और मैं डेली मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं छोटे वाले कंसेप्ट भी बताती हूँ। 1 मिनट और 1.5 मिनट के अंदर में एक क्वेश्चन, मतलब एक छोटा टॉपिक में बताती हूँ, आप उससे भी ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।